हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगी कि ये जो विंटर प्लांट्स के छोटे छोटे जो प्लांट्स हैं, स्मॉल प्लांट्स इनको कहेंगे, कच्ची पॉट जो है इसके स्मॉल प्लांट्स हैं जो हमने, ये देखिए ये कीड़े ने इसके फ्लावर को खा लिया। इसके लिए कुछ ना कुछ करते रहना पड़ता है ना। तो इन जो प्लांट्स को देखिए, ये छोटे छोटे हैं, अभी ये बहुत छोटे हैं, इनमें फ्लावर आने लग गए हैं। इन प्लांट्स को अभी इस टाइम हमें, हमारा एम इसमें से फ्लावर लेना नहीं है। इस टाइम हमें इसका ऐसा ट्रीटमेंट, देखिए इसको भी, ये रात के टाइम आते हैं जो ये इंसेक्ट्स, ये खाते हैं इनको, देखिए ये। तो इसके लिए भी हमें दवाइयाँ छिड़कनी पड़ती हैं। तो अभी हमारा एम ये है कि हमारे प्लांट को कैसे हम ज़्यादा बुशी बनाएं और हेल्दी बनाएं, इसको बीमारियों से कैसे बचाएं, है ना। तो इसके लिए क्या क्या करना ज़रूरी है इस स्टेज पे, ये देखिए ये अभी ये जो पौध लगी हुई है, इस स्टेज पे हमें क्या करना ज़रूरी है, इस पे अब हम अभी बात करते हैं। तो देखिए, सबसे जो पहली चीज़ मैं आपको बताऊंगी, जब भी आप अपने पौधों के पास जाएं, ये देखिए ये जो छोटी छोटी ये निकली हुई है ना खरपतवार, ये देखिए इस खरपतवार को, ये देखिए ये हमें हटाना है। अब आप देखिए ये छोटी छोटी खरपतवार है ना, मैं इसको ऐसे हाथ से उखाड़ती हूँ, लेकिन हाथ से ये अच्छी तरह से, पूरी तरह से उठ नहीं सकती है। देखिए पूरी तरह से हाथ से ये नहीं हट। तो इसके लिए क्या किया जाता है, ये गुड़ाई की जाती है। देखिए गुड़ाई आपको दिख रहा होगा, मैं हॉरिजॉन्टल रख के कर रही हूँ। खुरपी अभी मुझे नहीं मिली है, जहाँ हॉरिजॉन्टल पॉसिबल नहीं है वहाँ ऐसे। देखिए गुड़ाई करने का, हम बड़े पौधों की भी गुड़ाई करते हैं। तो गुड़ाई करने का एक मेन पर्पस, मेन तो नहीं कह सकते, एक पर्पस ये भी होता है कि जो छोटे छोटे खरपतवार हैं वो, उनकी जड़ें उखड़ जाएंगी। जड़ें उखड़ जाएंगी, जड़ों को धूप लगेगी, तो वो आपका पौधा मर जाएगा, वो वाला है ना जो खरपतवार हमें परेशान कर रही है। ये देखिए अब ये हमने उखाड़ दिए हैं पौधे, और आपको भी पता है कि उखड़े हुए जो पौधे होते हैं वो फिर धूप लग जाती है जड़ों को, तो वो फिर चलते नहीं हैं। तो बस इसीलिए गुड़ाई जो है, दूसरे परमानेंट प्लांट्स में भी गुड़ाई करने का एक ये मकसद होता है। दूसरा ये मकसद होता है कि ये छोटे छोटे पौधे हैं, तो इनकी जड़ों में सफोकेशन नहीं हो। हम देखिए पानी अभी ऊपर से सूखी दिख रही थी, अंदर इसमें ये देखिए पानी है ना। तो दूसरा पर्पज़ ये होता है कि ये देखिए सारी खरपतवार हट गई, जो रह गई है वो ऐसे उखड़ गई है। तो 8 दिन की धूप मिलेगी तो ये यूं ही मर जाएंगी, है ना। तो बस हमें ज़्यादा मुश्किल नहीं करनी पड़ी। तो गुड़ाई हमने की तो हमारी खरपतवार भी चली गई और एरिएशन भी हो गया, मिट्टी में एयर भी मिल गई। अब ये जो छोटे छोटे पौधे डेवलप हो रहे हैं, इनको एयर की ज़रूरत है, हवा चाहिए इनकी जड़ों को, ताकि ओवर वाटरिंग से ये मरे नहीं। तो इनको ये देखिए ऐसे हमने गुड़ाई कर दी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमें चाहिए कि हमारे पौधे फूल बनाने में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करें, और ये जो है वो फैलें ज़्यादा। तो उसके लिए हम ये जो फ्लावर्स आ रहे हैं इनमें, देखिए इनको हटा देंगे। ये जो आपको बर्ड्स दिखती हैं, अभी आपको थोड़ा सा जो है वो ऐसा लगेगा कि अच्छे खासे फ्लावर आ रहे हैं और उनको मैं क्यों हटा रही हूँ। तो ये इसलिए हटा रही हूँ कि पौधा जो है अभी बड़ा हो। एक आधा फ्लावर लेना चाहें तो ले लें, लेकिन ज़्यादा 2 4 5 ऐसे आने लग जाए तो फ्लावर्स को आप नहीं लें। फ्लावर्स को लेंगे तो आपके पौधे का जो है वो ग्रोथ पे असर पड़ेगा, ग्रोथ रुकेगी। ठीक है, खाद हमने अच्छी खासी दी हुई है, फिर भी अब हम इनको 15 दिन में एक बार लिक्विड खाद देते हैं, है ना। लिक्विड खाद जो है वो आप गोबर और क्या करें, एक बाल्टी लें। प्रॉपरली बनानी हो सकता है हर बंदा वो जो प्रॉपर वाली लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो नहीं बना पाता, ऑर्गेनिक जो मैं बना के रखती हूँ हमेशा। तो सबसे आसान तरीका है कि आप एक बाल्टी पानी लें, उसमें 3 4 जो है वो मुट्ठियाँ जो हैं वो डालें, गोबर की खाद की या वर्मी कंपोस्ट की, है ना। और अगर आपको कुछ नहीं मिलता है तो वो जो गोबर के कंडे आते हैं ना, वो उसमें भिगो दें आप, वो भिगो दें। और फिर उसमें सरसों खली, 1 पाव के करीब सरसों खली भिगो दें उसमें आप, है ना। सरसों खली भिगोने से क्या होगा,
कि उसमें जो फॉस्फोरस वगैरह माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्लांट्स को फ्लावरिंग के लिए, ये सीजनल प्लांट्स या परमानेंट प्लांट्स दोनों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो वो आप उसमें भिगो दें और उसको कम से कम 2-3 दिन भिगा रहने दें। 2-3, जैसे आपको सैटरडे को आप सोच रहे हैं कि मैं पौधों को लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दूं, है ना, तो आप क्या करें, उसको 2-3 दिन पहले भिगो दें। बुधवार या मंगलवार को आप उसको भिगो दें ताकि वो अच्छी तरह से उसमें खाद का अच्छी तरह से सत आ जाए उसमें, है ना। अच्छा, अगर आप उसमें थोड़ी सी बकरी की मिंगनियाँ भी डाल सकें ना तो बहुत अच्छा है। बकरी की मिंगनी भी उसमें आप डाल सकते हैं। देखिए कितना प्यारा कलर है फ्लावर का। बकरी की मिंगनियाँ भी आप उसमें डाल सकते हैं। उसको भी भिगो लें 2-3 दिन, जैसे मैंने कहा मंगल या बुधवार को भिगो दें अगर सैटरडे या संडे को देना है तो। और उसके बाद आपने उसको क्या करना है, डाइल्यूट करना है उसको। जैसे आपने 1 बाल्टी में भिगोया था, बाल्टी 10-1 लीटर की होती है, तो उसको 20 लीटर में कर लेना है। जो मैंने मेजरमेंट्स बताए हैं, 1 पाव और 2-3-4 मुट्ठी उसकी, है ना। तो उसको आप भिगो लेंगे। उसमें फिर आप थोड़ा सा फंजीसाइड डाल देंगे, कोई भी फंजीसाइड डाल दें। आपके पास साफ है या मैंकोजेब है, जो आपको बाज़ार से मिलता है दुकान में आपके आसपास, उनसे बोल दें हमें फंजीसाइड पाउडर चाहिए, फंगस को मारने वाला, है ना। तो वो आप ले आएँ और वो भी आप उसमें 1 बाल्टी में 2 चम्मच वो पाउडर भी मिला दें। वो भी 2 दिन भिगा रहने दें उसके साथ ही, है ना। फिर आप वो वाला पानी, जैसे मैंने कहा, डबल कर लें। 1 बाल्टी से उसमें 1 बाल्टी पानी मिला के उसको 2 बाल्टी कर लें उसको। और उसके बाद वो पानी आप अपने पौधों को हफ्ते में 1 बार भी दे सकते हैं। ऐसा पानी हर जो है वो मंगलवार सोमवार तैयार कर लें, सैटरडे संडे दे दें अपने पौधों को, है ना। तो उसमें क्या है कि जो आप फंजीसाइड पाउडर डालेंगे ना, वो पाउडर आप 1 बार छोड़ के 1 हफ्ते तो फंजीसाइड पाउडर डालेंगे और 1 हफ्ते ना डालें। क्योंकि एक बार जो हम फंगस का पाउडर डालते हैं ना, वो कम से कम 20-25 दिन या मैक्सिमम महीना जो है वो पौधे पे काम करता है। इसलिए वो वो न्यूट्रिशन नहीं है ना, तो वो आप बार बार ना डालें। अभी ये फूल आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए, इसलिए मैं पिंच नहीं कर रही हूँ। ये देखिए, इसको तो मुझे, ये देखिए, ताकि आप देख लें। ये फ्लावर्स पिंच में करूँगी बाद में। चलिए, ये देखिए कितना सुंदर फूल है। फ्लावर अब आने शुरू भी हो गए हैं, जो थोड़ी बड़ी पौध थी उसमें आने शुरू हो गए हैं। तो ये आप हफ्ते में 1 बार न्यूट्रिशन अपने पौधों को देना शुरू करें। और अपने पौधों पे फंगस के लिए, जैसे मैंने कहा, लिक्विड फर्टिलाइज़र में मैंने डलवा दिया, लेकिन मैं अपने पौधों में क्या डाल रही हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये 5 लीटर वाले में 1 ढक्कन मैंने माइकोराइज़ा का डाला है और 1 ये ढक्कन लिक्विड वाला ट्राइकोडर्मा डाला है और 1 ये वाला ढक्कन, ये देखिए, मैं बोवेरिया बासियाना का डाला है। ये 5 लीटर वाले में मैं 1-1 ढक्कन, देखिए ये मैंने लिक्विड वाले ले रखे हैं। आप पाउडर वाले भी ले सकते हैं। अगर पाउडर वाले लें तो 5 लीटर में आप 1-1 चम्मच मिला लें तीनों चीज़। हाँ, अगर आप लिक्विड लेते हैं ना तो इसमें माइकोराइज़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि माइकोराइज़ा जो है वो दाने के फॉर्म में आता है। तो अगर आपको माइकोराइज़ा सूखा देना है तो वो माइकोराइज़ा उसको आप बस इतना सा चौथाई या आधा चम्मच, एक इतना बड़ा गमला है तो आधा चम्मच उसमें ऐसे अच्छी तरह स्प्रिंकल करके चारों तरफ डाल दें। और वो जो है वो न्यूट्रिशन जो है दूर दूर से, जहाँ तक जड़ नहीं पौधे की पहुँचती, वहाँ से भी न्यूट्रिशन लाके पौधे की जड़ों को देता है। बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा है। अगर आप दें तो वो दे सकते हैं, अगर नहीं है तो आप फंजीसाइड ही खाली दे दें, वही बहुत है अपने पौधों पर। ये बोवेरिया बासियाना और ये दोनों दें तो और भी अच्छा है, क्योंकि बोवेरिया बासियाना जो है पौधों पे और भी कोई जो है वो लगने नहीं देती है, और किसी तरह के कोई पेस्ट वगैरह इन पे लगने नहीं देती है। तो वो डालें तो वो भी अच्छा रहता है। देखिए, इस तरह से आपको गुड़ाई कर देनी है। और सेकंड चीज़ जो मैंने आपको बताई है वो पिंचिंग कर देनी है। ऐसे कोई भी ऐसे फ्लावर आ रहे हैं, ऐसे बड बन रही हैं, तो आपको क्या करना है कि अपने पौधे पे से वो हटानी है एक बार, ताकि पौधा जो है और ज़्यादा मल्टीप्लाई हो, है ना। पौधा को पहला उसका ध्यान जो है अपने आप को मल्टीप्लाई करने में लगे। तो जो इनिशियल स्टेज पे जब एक एक आती है ना कली, तब
बार बार नहीं हटानी है, मैं इनिशियल स्टेज की बात कर रही हूँ। अभी जब पौधा छोटा है और जो फर्स्ट कलियाँ आई हैं ना, इन पे उनको हमें हटा देना है, ताकि पौधे का जो ध्यान है वो फूल बनाने में अभी ना लगे और ग्रोथ करने में लगे। ये देखिए, इसकी मैंने अभी आपके सामने पिंचिंग की है, और इनकी मैं एक बार और कर चुकी हूँ पहले। ये देखिए, आपको ये दिख रहा है, ये देखिए, इनकी मैं एक बार और पहले पिंचिंग कर चुकी हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, बस एक आधी बार करनी है। और फिर जो है पिंचिंग करने के बाद, जैसे आपने जिस दिन पिंचिंग की या जिस दिन आपको खाद देनी है लिक्विड वाली, उस दिन आप एक बार पहले पिंचिंग कर दें और फिर उसके बाद खाद दें। अब मैं ये जो आपको लिक्विड इसमें डाल के मैंने बताया है, ये मैं एक बार दे चुकी हूँ। मैंने सैटरडे वाले दिन दिया है ये सारे पौधों को, और आज आप लोगों को ये मैं मेजरमेंट बता रही हूँ कि 5 लीटर में इतना इतना डाल के, और ये मैं दे चुकी हूँ इसमें। और आज इसकी मैं ये सारे जो है और वो देने से पहले भी मैं ये बार बार कई बार हटा चुकी हूँ। इस बार मेरे पौधों में ये जो खरपतवार है ना, ये बहुत ज़्यादा हो रही है। धीरे धीरे मैं कई गमलों में इनको हटाती रहती हूँ, लेकिन मैंने सैटरडे को एक बार सारे पौधों में ये दे चुकी हूँ मैं फंजीसाइड, बोवेरिया बासियाना और माइकोराइजी। तो वो आप जो है वो महीने में एक बार दे सकते हैं, जो आपको ट्राइकोडर्मा देना है, और या फिर आपको कोई फंजीसाइड देना है तो वो आप जो है वो महीने में एक बार दें, 20 दिन में एक बार दें। और जो आपको खाद लिक्विड वाली देनी है, जो मैंने आपको गोबर की खाद से या वर्मी कंपोस्ट से, जिसमें थोड़ी सी मिंगनी, एक बार आप डीएपी दे सकते हैं, जिसमें डीएपी भी एक्चुअली एनपीके ही होता है, जिसमें फास्फोरस ज़्यादा होता है और नाइट्रोजन ना के बराबर होता है, बहुत कम होता है। तो आप ऑल्टरनेट दें, एक हफ्ते तो आप एनपीके 19-19-19 घोल के दे दें, और एक हफ्ते आप 1 चम्मच डीएपी और 1 चम्मच पोटाश जो है वो 1 लीटर पानी में 1 चम्मच के हिसाब से, 1-1 चम्मच दोनों का, उस हिसाब से मिक्सचर तैयार कर लें। और उस मिक्सचर को आप जो है वो अपने पौधे में एक हफ्ते तो 19-19-19 दें, एक हफ्ते डीएपी दें। और डीएपी जो आप देंगे ना, वो तब देना शुरू करना जब पौधों में थोड़ी ग्रोथ हो जाए और फ्लावरिंग आनी शुरू हो जाए। डीएपी हम फ्लावरिंग के लिए देते हैं। शुरू में तो आप 2-3 बार खाली एनपीके 19-19-19 दें, और 3 हफ्ते तक खाली 19-19-19 दें, और उसके बाद आप ऑल्टरनेट कर दें, एक हफ्ते एनपीके 19-19-19 और एक हफ्ते डीएपी। अगर आप सरसों खली वाली खाद नहीं देना चाहते और अगर ऑर्गेनिक रखना चाहते हैं, तो सरसों खली वाली जो मैंने बताई है वो आप हर हफ्ते देते रहें अपने पौधे को, और आपके पौधों में बहुत अच्छे फ्लावर्स आएंगे। और धूप आपके पौधों को मिलनी इस टाइम बहुत ज़रूरी है। ऐसी जगह रखें अपने पौधों को जहाँ पे धूप हो। ज़्यादातर पौधों को धूप चाहिए, लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जिनको धूप नहीं चाहिए, कम धूप चाहिए होती है। जैसे आप पेंजी को थोड़ा कम धूप वाले एरिया में रखें, है ना, और साल्विया को ऐसी जगह रखें जहाँ 5-6 घंटे की नहीं मिले, उसको धूप थोड़ा कम मिले और 2-3 घंटे की मिल जाए। तो इस तरह से कुछ पौधों को आप, जो मैंने 2 नाम बताए हैं, सिनेरेरिया है, इनको थोड़ा सा 1-2 घंटे की मिल जाए बहुत होता है। कलांचू को 3 से 4 घंटे की धूप मिल जाए बहुत है। बाकी पौधों को आप जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा धूप मिलती है, डायंथस, पिटूनिया, इनको आप स्टॉक, इन सबको, और डॉग फ्लावर को भी 3-4-5 घंटे की धूप मिल जाए तो अच्छा है। तो ऐसी जगह अपने पौधों को इस टाइम धूप में रखें, और पानी रोज़ दें, इनकी मिट्टी को सूखने नहीं दें बिल्कुल, और ओवर वाटरिंग नहीं करें, क्योंकि ये छोटे पौधे हैं, इनको आप ओवर वाटरिंग करेंगे ना, पानी प्यार प्यार में बिना देखे कि मिट्टी सूखी है कि नहीं, अगर आपने पानी अंधाधुंध इनको दिया, तो फिर ये जो पौधे हैं ये मर जाएंगे, क्योंकि ये बहुत छोटे कोमल पौधे हैं, ये मरते भी बहुत जल्दी हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि अपने पौधों को आप पानी मॉडरेट दें, ना उनको सूखने दें। थोड़ा सा ड्राई साइड में रखेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन क्योंकि धूप में रख रहे हैं इसलिए पानी तो रोज़ देना पड़ेगा। इतना नहीं दें कि बिल्कुल मिट्टी हर वक्त गीली रहे। थोड़ा सा ड्राई साइड में रखें, ताकि पौधों की जो ज़मीन से लगती हुई पत्तियां हैं वो गले नहीं, इनकी जड़ें गले नहीं। तो पानी का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, धूप का भी ध्यान रखना पड़ेगा, और बस आपका पौधा बुशी हो जाएगा और बहुत ज़्यादा सारे फ्लावर्स देगा।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।